Hello and welcome back to Maverick Tarot. I have missed you guys and I am back for the reading for the month of April. तो आपके लिए अप्रैल की एनर्जीज कैसी लाइन अप हो रही है ये जानने के लिए प्लीज कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो. I myself was on a short break because there is a lot happening. सबके साथ में बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ें हो रही है, बहुत लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिल रहे हैं. सो इस सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए आई रिमेंबर मैंने दिसंबर में जो रीडिंग करी थी उसमें लास्ट चीज़ मैंने यही बोली थी कि टेक टाइम टू इंटीग्रेट योर लेसन्स. अगर आपको समय चाहिए है आप समय थोड़ा सा अपने आप को दीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ आपके ऊपर आएंगी इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. ठीक है, टू गेट what is required from the situation, to learn what is required from the situation, and at the same time अपने आप को उस टाइम से कैसे संभालना है. मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं बात करूँगी बिकॉज आई थिंक न्यूज़ में ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एन अपहीवल. वी हैव बीन थ्रू वेरी स्पेसिफिक पीरियड्स, दो एक्लिप्सेस के बीच का टाइम अभी गया है, एंड वर्ल्ड इवेंट्स इटसेल्फ शुड बी गुड इनफ visual for you to understand कि there is a lot of disbalance or upheaval आप बोल सकते हैं, but this disbalance or this upheaval is to set things right. Eclipses हमारे लाइफ में आते हैं जो चीज़ें हमारी लाइफ में काम नहीं करती उन्हें निकालने के लिए. So with that thought let's move on to the April reading. And by the way, for the people who are celebrating Navratri, happy Navratri to all of you. May these beautiful 9 days of the Devi bless us. ये हमें आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करे और आपके सारे काम, सारे इंटेंशंस को फ्रूटिफाई करे. ओके, आज दो रीडिंग, वाओ क्या बात है. आज दो रीडिंग्स करूँगी. पहली इज़ दी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टैरो डेक से होती है और दूसरी एंजल कार्ड रीडिंग. डिस्क्लेमर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो एक जेनरिक रीडिंग देता है, ये एक कलेक्टिव की एनर्जी होती है, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट करेगा. देयर विल बी सम पार्ट्स ऑफ इट विच इन विच यू विल गेट योर मैसेजेस. तो आप आपके ध्यान में आपके प्रॉब्लम के बारे में सोच के अगर इस वीडियो को देखते हैं एंड इफ़ यू गेट एन आंसर, so consider me as the channel through which you are receiving that sign or that answer. ठीक है, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए आई विल बी ओपनिंग माय बुकिंग्स फ्रॉम टुमारो, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप पिंग कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल सी टू इट दैट आई गेट इन टच विथ यू. ठीक है, बट लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. What I understand from this eclipse period is old ways, old patterns, old energies जो अभी तक के काम नहीं किया है. There is a strong urge कि whatever forces there are, they are asking you to leave it behind, let it go. At the same time, for anyone struggling, ऐसे एंड पे हो आप जहाँ पे things have not been right with you, or rather you have kept quiet for a long time, right? जो बोलते हैं ना कि there has to be justice, तो justice बुरे के लिए बुरा होगा, अच्छे के लिए अच्छा होगा, right? So that kind of thing. So this time you will see that with some people there are tremendously positive things happening, and with some people there are hits that they are getting. So ये एक combination है. जहाँ पे आपने सच में अच्छा किया है वहाँ पे आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा, जहाँ पे गड़बड़ हुई है उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए भी एनर्जी प्रेजेंट होगी. ऑलराइट, एंड विद दैट लेट्स बिगिन विथ आवर कलेक्टिव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. फॉर एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, all right, beautiful, beautiful, beautiful. As I said, the first card is card of justice. ये कार्ड जो है this governs the energy of the planet Saturn. तो जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा वाला जो फेज होता है वो रहेगा. The energies of justice are so strong, the balance has to be restored. ठीक है,
आप न्यूज़ भी अगर फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे देर आर प्लेसेस, देर आर थिंग्स विच हैव नॉट बिन राइट, उसे ठीक करने के लिए एक तरह का there is a form of slight destruction which is taking place in order to set things right. It is now by force. यानी अगर अभी आपने चीज़ें ठीक नहीं करी, अभी आप एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं चले जो आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाय फोर्स हटा दी जाएगी, बिकॉज इट्स अ फेज ऑफ मास अवेकनिंग. Many people are stepping into the practices of spirituality. I see many readers coming up, I see many therapists coming up, I see many healers coming up. So ये एक phase है जहाँ पे ये चीज़ rise करेगी, because we have misused our human consciousness in ways that should not have been. ठीक है, तो उसे कलेक्ट करने के लिए जो बोलते हैं ना, एक फोर्स खड़ी होगी जो हमें हीलिंग के तरफ रीडायरेक्ट करेगी. सो द कार्ड ऑफ जस्टिस, बैलेंस. अगर आप कोई कोर्ट केसेस या कोई लीगल मैटर्स में फंसे हैं, एक्सपेक्ट कि आपको लड़ना पड़ेगा अपनी पूरी शिद्दत के साथ में. यू हैव टू फाइट द बैटल, एंड if you are on the right side, the victory will be yours. So the major arcana of the justice card is saying balance of energies. अगर आपकी भी लाइफ में, अगर आप एक जॉब में काम करते हैं, अगर आप इन जनरल अपने परिवार को संभालते हैं, जो भी करते हैं, अगर आपने आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन किया, बी इट वर्क लाइफ बैलेंस, बी इट फैमिली एंड योर सेल्फ का बैलेंस, अगर वो बैलेंस आपने कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं किया, अपने आप को इग्नोर किया, अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, ये टाइम ऐसा है, ये आपको it will awaken you to focus on yourself. जहाँ जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया है, वहाँ वहाँ पे आपका ध्यान खींच के लाया जाएगा for this balance to be restored. There are some things which will enter and the old will leave, old patterns will leave, old belief system will leave. ठीक है, तो this is the justice. I see cycles ending. ये cycle ending 10 of swords का जो कार्ड है, ये anyway इस पूरे साल की थीम. This year itself is designed for ending, closures. Okay, बहुत टाइम से चल रही चीज़ें, बहुत टाइम से सफरिंग, बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चल ही रहा है. So there comes a time where अभी you are like बस enough, right? So that enough वाला phase has come. Cycles are ending for you. In relationships, this could mean कि जिसके साथ आप compatible नहीं है, if you are in an abusive relationship, if you are in a narcissistic relationship, हो सकता है someone might just walk away, right? You're freed from that. So freedom, एक जो होता है ना breaking of chains वाला phase है. And after this phase will come a phase of rebuilding. So अभी currently we are in the phase where the upheaval will cause a little bit of थोड़ा सा क्या बोलते हैं जस्टिस वाली, यानी लड़ाई करके अपना हक जीतने वाली एनर्जी, अपने आप को समझने वाली एनर्जी, दैट काइंड ऑफ थिंग दैट विल लीड टू अ क्लोजर. ठीक है, अगेन लीगल मैटर्स के क्लोजर्स हो सकते हैं. लीगल मैटर्स में आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है. लीगल मैटर्स में बहुत टाइम से चल रहे केसेस का कुछ ना कुछ आउटकम मिल सकता है, ऑल ऑफ दैट. एंड a very positive card which has come up for this entire reading is Ace of Swords. You will have to fight through the situation. Communication will be key. Your intellect will be key. आपको दिमाग से, ज़बान से लड़ना पड़ेगा. आपको strategically चलना पड़ेगा. आपको balance maintain करते हुए चलना पड़ेगा. आपको ideas मिलेगी. आपको कोई अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाने का मौका मिल सकता है इन योर करियर. आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है कोई चीज़ में. बहुत टाइम से आप कोई आइडिया के पीछे लगे हुए, आपको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ को कैसे करना, क्या करना, तो ब्रेक थ्रू मिल सकता है. लॉट ऑफ पीपल आई सी आर स्ट्रगलिंग इन हेल्थ एरिया ऑल्सो, वहाँ पे भी ब्रेक थ्रू मिल सकता है. वहाँ पे सेल्फ केयर, इन्हें बोलते हैं ना, खुद की बुद्धि एक्टिवेट हो सकती है कि भाई I have to take care of myself now, enough, that is the energy of Ace of Swords. Ace of Swords is also a card of rising through your battles, rising through fighting, or rising after having fought enough. जो बोलते हैं ना, enough is enough वाला phase. So that is Ace of Swords for you. And this collective reading, as I said, is a time of breakthrough, is a time of renewal. जो भी आपके लिए काम नहीं करेगा उसे कृपा करके let it go, जाने दीजिए. और जहाँ पे आप जानते हैं कि आप सही है,
आप सच की लड़ाई आपकी खुद की लड़िए, ठीक है। दिस इज ए जेनरिक मैसेज फॉर द पीपल वॉचिंग। अगर इस चीज़ से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, लीगल मैटर्स से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, जस्टिस से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, सैटर्न विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हॉरोस्कोप्स ऑफ पीपल। इसी चीज़ को एक और ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल टर्म देने के लिए आई डू दी एंजल कार्ड रीडिंग्स, राइट। सो एंजल कार्ड रीडिंग्स एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन की तरह एक्ट करते हैं। देयर आर पॉजिटिव एंटिटीज ऑलवेज अराउंड अस। हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं। So they always try to convey some message to us, and let us take this as a reading for that. Excellent, beautiful, beautiful cards. We have the first card of transformation coming in, which says a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination and releasing old belief systems. Exactly the energy that I'm talking about. Transformation का time है, पुरानी चीज़ों को hold on करके नहीं बैठ सकते. Anything which is positively affecting the transformation will be supported. जो नहीं करता उसे डिस्कार्ड कर देना है। The Emperor का कार्ड आया है, meaning you have to take the control in your hand. Logic and organization will increase your success. Take charge of the situation, accept a leadership role, structure and discipline. जो लोग आज तक के discipline follow नहीं किए हैं, उनकी लाइफ में खास करके Saturn जब आते हैं तो discipline जरूर लाते हैं। And the last card again, it's a beautiful card. It says an amazing opportunity. Be bold, courageous, optimistic. Now is the time to take action and do what you're passionate about. I also get the energy of soul missions. अभी अगर आपने आपके सोल मिशन पे काम नहीं किया, सोल मिशन इज समथिंग विच आपको बहुत टाइम से पता है कि ये ही चीज़ करने के लिए मोस्टली मैं पैदा हुई हूँ, या यही चीज़ है जिससे मैं एक्चुअली अलाइन करती हूँ, ये चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर अभी आपने अपने सोल मिशन पे काम नहीं किया तो इट इज़ लाइक व्हाट आर यू इवन डूइंग विथ योर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज ए ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फेज टू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली, सरेंडर where you are required to surrender, and जहाँ पे आपको लगता है कि yes, I have been suffering unnecessarily, I have been quiet unnecessarily, this is the time where the gods, angels and the forces will be asking you to take a stand and make sure आप आपकी खुद की लाइफ के लिए बहुत अच्छा स्टैंड लें। अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं, प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट saying that you resonated, and if you're interested in personal consultations for the tarot card readings or the angel card readings or any of the oracle readings, you can get in touch with me. Thank you so much and have a blessed April. Take care. Bye.